Now we start the second part of the video of this chapter, chapter 2, the thief story, page number 10. Anil was asleep. अनिल सोया हुआ था. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. A beam of moonlight. beam का मतलब रे है. चंद्रमा की किरण स्टेप ओवर द बालकोनी. बालकोनी पर उतरी, कदम रखी. किरण जैसे लग रहा है कि यहाँ पर पर्सनिफिकेशन हुआ है, व्यक्ति का रूप दिया जा रहा है. बालकोनी पर चंद्रमा की रोशनी पड़ती है. एंड फेल ऑन द बेड, और बिस्तर पर भी आकर के गिरी. आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन. स्थिति पर विचार करते हुए मैं, आई हियर रेफर टू हरी सिंह, नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, हु इज ऑल्सो ए थीप, जो एक चोर भी एक है. मैं बैठ गया सतह पर, स्थिति पर विचार करते हुए, कंसिडर करते हुए. क्या विचार आ रहा है? व्हाट ही इज़ थिंकिंग एट दिस मोमेंट. इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसा ले लूँगा तो आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 एक 10:30 वाले एक्सप्रेस ट्रेन को लखनऊ के लिए जो जाती है उसको पकड़ सकता हूँ. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, चादर से बाहर निकलते. स्लीप आउट का मतलब बाहर निकल करके. आई क्रेप्ट अप टू द बेड, रेंगते हुए. देखिए, यू कैन सी इन दिस फिगर, ये रेंग करके आगे की तरफ बढ़ रहा है हरी सिंह. अनिल वाज स्लीप, अनिल सोया हुआ है. रात है ना, इट इज़ मिडनाइट ना. आई क्रेप्ट अप टू द बेड. अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल शांति से सोया हुआ है, पीसफुली. हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड. उसका चेहरा बिल्कुल साफ है, अनलाइंड है, किसी तरह की कोई चिंता नहीं. क्योंकि फेस पर जब कोई चिंता होती है, हम सोचते हैं तो लाइन बन जाता है, लेकिन वो चिंता रहित, एकदम शांति से सोया हुआ. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, फिर भी मेरे चेहरे पर बहुत सारे चिन्ह थे. दो माइन वेयर मोस्टली स्कार्स, यद्यपि मेरे जितने भी चिन्ह थे, स्कार्स थे, घाव के चिन्ह थे. स्कार्स माने जो घाव होने के बाद जो चिन्ह बनता है उसी को स्कार्स बोला जाता है ना. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, है ना. मैंने अपनी हाथ को स्लिड मैंने रखा, देखिए मैट्रेस के अंदर, है ना, गद्दा के अंदर. गद्दे जो सॉफ्ट बेडिंग होता है, सोने में वेरी कंफर्टेबल इन स्लीपिंग ना. तो ये अपने अंदर को घुसाता है ना, पुट कर रखता है यहाँ पर. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट. किस लिए? तो नोट को खोजने के लिए. व्हेन आई फाउंड देम, जब मैं उन सारे नोटों को पा लिया, फाउंड. आई ड्रीव देम आउट विदाउट ए साउंड. बिना किसी आवाज़ के ही मैंने उसको बाहर निकाल लिया. ड्रॉ का मतलब खींचना, ड्रीव ना. अनिल साई इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड मी. अनिल शाई, आह भरा सांस लेता है गहरी. इन हिज स्लीप, अपने सोए हुए स्थिति में. एंड टर्न ऑन हिज साइड, अपना टर्न करवट बदला. टुवर्ड मी, मेरे तरफ. आई वाज स्टार्टल, मैं आश्चर्यचकित हो गया. एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और बहुत तेज़ी से रेंगते हुए बाहर निकल गया, है ना. व्हेन आई वाज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर था. आई बिगेन टू रन, अब मैंने दौड़ना शुरू कर दिया. आई हैड द नोट एट माई वेस्ट, held there by the string of my pajama. I had the note at my waist.
मैंने अपने कमर पर नोट को, वेस्ट कमर होता है, रखे हुए था पैसे को। हेल्ड V2 रूप है होल्ड का। देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा, पैजामे के धागे के डोरी से उसको पकड़े हुए। आई स्लो डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट, मैंने स्लो डाउन, धीमा हो गया, टू वॉक, टहलने के लिए, एंड काउंटेड द नोट्स, और नोट की मैंने काउंट किया, गिनती किया। 600 रुपीज़ इन 50s, 50 के 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ओल्ड, आयल रीच ए अरब फॉर ए वीक और 2। यहाँ सोचता है हरी सिंह कि मैं रह सकता था। एन आयल रीच ए अरब, अरब के जो आयल रिच मैंने धनी जो सेठ होते हैं, जो 1-2 सप्ताह तक अरब के धनी सेठ की तरह मैं अपने को रख सकता था, जी सकता था उस पैसे से। 600 रुपया था। व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ बट डैश स्टेड टू द प्लेटफॉर्म। जब मैंने स्टेशन पहुंचा तो आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट बॉक्स, तो मैंने टिकट बॉक्स के काउंटर के पास नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। बट आई डैश स्टेट टू द प्लेटफॉर्म, किंतु मैं सीधे, डैश मैंने क्विकली, स्टेट सीधे मैं प्लेटफॉर्म पर गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी बाहर निकल रही थी स्टेशन से। द ट्रेन हैड स्टिल ए पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरिजेज। अभी द ट्रेन हैड स्टिल, अभी भी ट्रेन को स्पीड पकड़ना बाकी था। पिकअप द स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू, मैं सक्षम था, एबल था, टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, किसी एक कंपार्टमेंट में, एक डब्बे में जंप करने में सक्षम था। बट आई हेजिटेटेड, किंतु मैंने हिचकिचाया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, कुछ वजह रही होगी जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने खो गया अवसर को, चांस को, अपॉर्चुनिटी को। टू गेट अवे, गेट अवे का मतलब रन अवे, फ्रेजल वर्ब है, यहाँ ध्यान देंगे। गेट अवे, रन अवे, भाग जाने के एक अवसर को मैंने खो दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, अब ट्रेन चली गई स्टेशन से। आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग एलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, मैंने अपने आप को फाउंड पाया, खड़े हुए अकेला, ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। डिजर्टेड का मतलब यहाँ सुनसान है। देयर वेयर नो एनी पैसेंजर ऑन द प्लेटफॉर्म एट दैट मोमेंट, उस वक़्त एक भी पैसेंजर यात्री प्लेटफॉर्म पर नहीं थे। डिजर्ट यहाँ एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ, प्लेटफॉर्म नाउन है, उसकी विशेषता बता रहा है। ध्यान देंगे, डिजर्ट का मतलब यहाँ मरुस्थल नहीं है, डिजर्टेड है ना, नाउन के सेंस में होता है, यहाँ एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, वर्ब में ईडी लगा दिए है ना, तो एडजेक्टिव का भी काम कर देता है। आई हैड, इसलिए यहाँ सुनसान, बिल्कुल मैं अकेला खड़ा हुआ प्लेटफॉर्म पर अपने आप को पाया, क्योंकि ट्रेन अब चली जा चुकी थी। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे पास कोई अब विचार नहीं आया कि मैं अपना रात कहाँ गुजारूँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, दोस्त भी नहीं थे। देखिए नो का प्रयोग, फ्रेंड्स प्लुरल है, नो डिटरमाइनर है ना, इसलिए नो के बाद हम लोग नाउन का प्रयोग किए हैं। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल देन हेल्प, ऐसा विश्वास रखते हुए कि दोस्त तो मदद से ज़्यादा परेशानी ही खड़ा कर देते हैं। दोस्त भी नहीं थे और मैं इस पर मुझे विश्वास करते हुए कि दोस्त तो मदद से ज़्यादा कहीं परेशानी खड़ा कर देते हैं, ला देते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस अबाउट स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स,
और मैं नहीं चाहता था किसी को उत्सुक बनाना, उत्सुक बनाना, क्यूरियस, बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल। इस स्टेशन पर के किसी एक छोटे से होटल में ठहर करके मैं ज़्यादा किसी को अपने बारे में उत्सुक भी नहीं होने देना चाहता था। नियर द स्टेशन के पास, द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड। एक ही व्यक्ति था जिसको मैं अच्छी तरह से जानता था। आई न्यू रियली वेल, बहुत अच्छी तरह से जानता था। वाज द मैन आई हैड रॉब्ड, जिसको मैंने लूट लिया था। देखिए, द ओनली पर्सन वाज द मैन आई हैड रॉब्ड। आई न्यू रियली वेल, मैं अच्छी तरह से जानता था। देखिए, 3 गो सेंटेंस एक ही है, 3 क्लॉज एक ही सेंटेंस में दिखाई दे रहा है। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए, आई वॉक स्लोली थ्रू द बाज़ार। अब मैं स्टेशन छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर तो कोई था ही नहीं। मैं पैदल धीरे धीरे बाज़ार से होकर के गुजरा, थ्रू द बाज़ार। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीप, मेरे एक छोटे से कार्यकाल में, कैरियर में, एक चोर के रूप में, एज ए थीप, चोर के रूप में, एक छोटे से कार्यकाल में, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन फेसेस, मैंने लोगों के चेहरों का अध्ययन किया था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वे लोग अपना सामान खो देते हैं। कैसे कैसे लोग होते थे जिनका मैं सामान खोने पर क्या क्या फीलिंग को एक्सप्रेस करते थे, व्यक्त करते थे, जो यहाँ बड़ा सुंदर ढंग से रस्किन बॉन्ड साहब एक्सप्लेन किए हैं। देखें हम लोग, द ग्रीडी का मतलब लालची होता है। मैन शो फियर, लालची लोग भय दिखाता है। द रिच मैन शो एंगर, धनी लोग क्रोध दिखाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देंगे हम लोग। द पुअर मैन शो एक्सेप्टेंस, गरीब आदमी स्वीकारोक्ति शो करता है, वो दिखलाता है, स्वीकार कर लेता है कि चलो मेरे भाग में यही था, सामान मेरा था नहीं, चला गया। लालची भय दिखाते हैं, रिच धनी क्रोध दिखाते हैं, गरीब आदमी अपने भाग को स्वीकार कर लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल फेस, लेकिन मैं अनिल के चेहरे को जानता था। व्हेन ही डिस्कवर द थेफ्ट, थेफ्ट यहाँ नाउन के रूप में आया है, चोरी, जब उसको चोरी का पता चलेगा, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो मात्र एक झलक देगा उदासी का। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, ये पैसे की चोरी का नहीं। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे चोरी हो जाने का नहीं। बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वास खो जाने का। पैसे खो जाने का अफसोस नहीं रहेगा उसको, बल्कि विश्वास टूट जाने का, लॉस हो जाने का उसको उदासी आएगी उसके चेहरे पर, मैं जानता था। आई फाउंड, वाई, क्योंकि ही इज़ नॉट ग्रीडी, ही इज़ नॉट रिच एंड नॉट ए पुअर मैन, ही वॉज ए राइटर। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, मैंने अपने आप को मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वाज चिल्ली, यहाँ पर वातावरण का, एटमॉस्फेयर का बड़ा ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया कि व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर, व्हाट इज़ द वेदर एट दिस प्लेस एट द टाइम, उस वक्त कैसा मौसम है, इसके बारे में लिख रहे हैं मान जी, बड़ा सुंदर वर्णन है। द नाइट वाज चिल्ली, रात बहुत ठंडी थी। चिल्ली का मतलब वेरी कोल्ड। इट वाज अर्ली नवंबर, नवंबर का शुरुआत था, बिगिनिंग ऑफ द नवंबर। जनरली इन नवंबर द विंटर सीजन स्टार्ट, विंटर सीजन शुरू ही हो जाता है। इन ए लाइट माने हल्का, यहाँ प्रकाश नहीं, ड्रिजल, ड्रिजल यहाँ नाउन के रूप में यूज हुआ है और लाइट यहाँ एडजेक्टिव के रूप में, इसलिए एडजेक्टिव के रूप में इसका मतलब हल्का हो जाता है, हल्की हल्की। ड्रिजल का मतलब फुहारा पड़ रहा था, शावर पड़ रहा था। एडेड टू माई डिस्कम्फोर्ट, जिससे हमारी कंफोर्ट माने सुविधा, डिस्कम्फोर्ट माने असुविधा बढ़ते जा रहा था। सून इट वाज रेनिंग क्वाइट हेवली, बहुत जल्दी ही तेज़ वर्षा होना शुरू हो गया, तेज़ वर्षा होने लगी। मौसम
वेदर शो करने के लिए इट का प्रयोग करती हैं हम लोग। माई शर्ट एंड पैजामा स्टॉक टू माई स्किन, स्टिक स्टॉक माने चिपक गया मेरे स्किन से, है ना, बॉडी से, शर्ट और पैजामा दोनों। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा वर्षा के बूंदों को मेरे चेहरे के होकर के बह रही थी, ब्लो ब्लू गुजर रहा था। टर्न ओवर द पेज फ्रॉम हियर। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। मैं रिटर्न हो गया बाजार फिर और बैठ गया इन द शेल्टर, आश्रय में। शेल्टर का मतलब शरण ले लिया इन द ऑफ द क्लॉक टावर, घड़ी के की जो टावर थे उसके नीचे। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी ने आधी रात को दिखाया। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट को महसूस किया। फील फेल्ट होता है। दे वी डैम, डैम का मतलब वेट, भीग गया था। फ्रॉम द रेन, बरसात से। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. सुबह में संभवतः हुआ मुझे 2 या 3 रुपया देता टू गो टू सिनेमा, सिनेमा देखने जाने के लिए, बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो ये सारे पैसे मेरे पास थे। आई कुड नॉट कुक हीज मील, मैं उसके भोजन को नहीं बना सकता था। दीज आर द थॉट केम इन टू द हरी सिंह माइंड, ये विचार हैं जो हरी सिंह के दिमाग में उस वक्त चल रहे हैं। ही वॉज रन टू द बाजार टू लर्न टू राइट सेंटेंसेस एनी मोर, अब मैं बाजार भी नहीं जा पा सकूँगा और नहीं लिखना सीख सकूँगा होल सेंटेंस, पूरे वाक्यों को, एनी मोर, अब संभव नहीं है। पहले तो सीख सकता था लेकिन अब संभव नहीं है। दीज आर द थॉट केम इन टू द हरी सिंह माइंड हु वाज ए थीप हियर, एंड देयर केम ए चेंज ऑफ हार्ट इन द हरी सिंह। यहाँ पर हरी सिंह के दिल में परिवर्तन होता है। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम, सोचता है कि मैं तो भूल चुका था देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। देम किसके लिए है? वहीं बाजार जाना, पढ़ना लिखना सीखना, खाना बनाना, है ना, सबके लिए देम शब्द का प्रयोग हो गया है, क्योंकि नाउन, प्रनाउन का प्रयोग नाउन के लिए ही तो होता है। प्रनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। प्रनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले आता है। कितना सुंदर यहाँ प्रयोग है नाउन के बदले प्रनाउन का। प्रनाउन अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ ए नाउन, नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करता है, बचा देता है। तो मैंने जोश में, चोरी के जोश में तो ये सारी चीज़ें भूल चुका था। द होल सेंटेंस, पूरा वाक्य, आई न्यू, मैं जानता था। पूरा वाक्य कुड वन डे, अगर मैं पूरा वाक्य सीख गया तो कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू 100 रुपीज, तो मुझको कुछ सौ पैसे से ज़्यादा ला देगा। वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू 100, ए फ्यू का मतलब कुछ सौ रुपयों से मुझे ज़्यादा ला देगा। पूरा सेंटेंस लिखना जान जाऊंगा तो। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, ये सोचता है ये बहुत आसान काम होता है, बहुत आसान बात है। चोरी करना बहुत सरल है, सिंपल है, बहुत जटिल नहीं। इट इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स थिंग, इट इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स मैटर, ये तो बहुत सरल बात है चोरी करना। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, इसको इस बात का अंदाज़ा है कि चोरी करते हुए कभी कभी बहुत आसानी से पकड़ा भी जाता है। टू बी कॉट, पकड़े जाना भी आसान होता है। पैसिव का स्ट्रक्चर है टू बी कॉट, पकड़े जाना भी बहुत आसान होता है। बट टू बी ए रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स,
किंतु होना बीमने होना है, रियली वास्तव में एक बड़ा आदमी होना, एक चालाक आदमी होना, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना वह समथिंग एल्स, अलग चीज़ है। समथिंग एल्स दूसरी चीज़ होती है, एल्स मैंने दूसरा, इस सब के अतिरिक्त। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास लौट जाना चाहिए था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, केवल अगर मैं चाहता हूँ पढ़ना लिखना सीखना चाहता हूँ तो मुझे अवश्य मुझे लौट जाना चाहिए अनिल के पास। हियर द अनिल सिंह, हियर द हरी सिंह हु इज़ ए थीफ हु इज़ ए नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी का वही कहानीकार भी है ना। हिज माइंड चेंज्ड एंड ही फॉलो द पाथ विच लीड टू, यू टर्न ए थीफ इनटू ए गुड मैन, जो एक चोर को एक अच्छे आदमी में बदल देता है। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैंने दौड़ा लौटा, हरिड बैक, मैं तेज़ी से रिटर्न हुआ टू द रूम की तरफ, फीलिंग वेरी नर्वस, बहुत घबराया हुआ महसूस करते हुए। फोर देखिए कंजंक्शन का काम कर रहा है, कंजंक्शन। अब कंजंक्शन के रूप में जब ये काम करता है तो मतलब बिकॉज होता है, क्योंकि बिकॉज फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। नर्वस घबराया हुआ इसलिए था क्योंकि इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, कोई चीज़ चुराना बहुत आसान होता है, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, उसको लौटाना वो भी बिना पता चले, डिटेक्ट मैंने पता चलना, अनडिटेक्टेड मैंने नहीं पता चले, इस चीज़ को चुराई हुई चीज़ को लौटाना और जो नहीं पता चले, ये तो बड़ी कठिन काम है ना। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप दरवाजे को खुला, एकदम चुपचाप शांति से, क्वाइटली शांत होकर। देन स्टूड इन द डोरवे, तब मैं दरवाजे, जो डोरवे है दरवाजे के रास्ते में खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, क्लाउडेड बादलों से आच्छादित चंद्रमा, मूनलाइट थी जो बादलों से आच्छादित थी। सिचुएशन है, कैसा सिचुएशन है उस वक्त का वर्णन है यहाँ पर। अनिल वाज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ है। बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं वो क्लाइमेट का, एटमॉस्फियर, सिचुएशन का, यहाँ पर क्या हालात है उस वक्त जब ये लौट रहा है। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैंने फिर रेंग करके हेड ऑफ द बेड, बिस्तर के सिरहाने की तरफ मैं रेंग करके गया। एंड माई हैंड केम अप विथ द नोट्स, और मेरे हाथ केम अप आ गए ऊपर नोट के साथ। आई फेल्ट हीज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैंने उसके सांस को, ब्रीथ को, आई फेल्ट हीज ब्रीथ ऑन माई हैंड, उसके सांस को मैंने अपने हाथ पर महसूस किया। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर ए मिनट, मैं ठहर सा गया, रुक सा गया, फॉर ए मिनट, एक मिनट के लिए मैं रुक गया, क्योंकि जब उसकी सांस जब मैंने अपने हाथ पर महसूस किया तो आई रिमेन्ड, मैंने रिमेन रह गया, है ना, ठहर गया। स्टिल फॉर ए मिनट, एक मिनट के लिए रुक सा गया, स्टिल मैंने एकदम शांत ठहर गया। देन माई हैंड फाउंड द ईज ऑफ द मैट्रेस, तब मेरा हाथ गद्दे के किनारे को, एज का मतलब बैंक होता है, किनारे को पाया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विथ द नोट्स, और मैंने इसको अंदर रख दिया। स्लिप्ड मैंने पुट कर दिया, रख दिया, अंडर विथ द नोट्स, है ना। अंडर इट, इट किसके लिए है, मैट्रेस के लिए है, उसके नीचे नोट को मैंने रख दी। आई वॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं दूसरे सुबह, अगले सुबह थोड़ा देर से जगा। टू फाइंड दैट, और पाया कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड द
टी और पाया कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड मी, उसने मेरे तरफ स्ट्रेच आउट मैंने फैलाया अपनी हाथ को, टुवर्ड्स मैंने की ओर, मेरी ओर। देयर वाज ए 50 रुपीज़ नोट्स इन हिज फिंगर, उसके उंगलियों में 50 रुपये के नोट्स थे। माई हार्ट सिंक मैंने डूब गया, एकदम मेरा दिल एकदम सिंक कर गया, है ना, डूब गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर, मैंने सोचा कि अरे मेरा पता लग चुका था, खोज हो चुका था मेरे बारे में। आई हैड बीन डिस्कवर्ड पैसिव का स्ट्रक्चर है, मेरी चोरी के बारे में पता लग चुका था, मैंने सोचा। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड। ही अनिल सिंह के लिए आया है, उसने कहा कि देखो मैं कल कुछ पैसा कमाया था। आई मेड सम मनी यस्टरडे, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुमको नियमित रूप से पे किया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। माई स्पिरिट रोज राइज रोज, मेरा स्पिरिट और मेरा जोश बढ़ गया। बट व्हेन आई टूक द नोट, किंतु जब मैंने नोट को लिया, आई सॉ इट वाज ए स्टील वेट, मैंने देखा कि अभी भी भींगा हुआ था फ्रॉम द नाइट रेन्स, अभी भी रात की बरसात से भींगा हुआ था। यह स्टील का मतलब अभी भी, और वहाँ पर आई रिमेन स्टील, देखिए रिमेन स्टील फॉर ए मिनट, ऊपर जो देख रहे हैं ठहर गया, कुछ देर के लिए मैं 1 मिनट के लिए ठहर सा गया, तो वहाँ स्टील का मतलब ठहरना, स्टॉप, और यहाँ स्टील का मतलब अभी भी। दैट इज ए वर्ड मीन डिफरेंट, ए वर्ड हैव डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक वर्ड अलग अलग संदर्भ में अलग अलग जगह एक ही वर्ड अलग अलग मीनिंग देता है, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है ना, इससे पढ़ने में सुविधा होगी, क्योंकि एक वर्ड का मतलब एक ही नहीं होता है, जगह जगह उसका मीनिंग सिचुएशन के अनुसार, संदर्भ के अनुसार, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार चेंज भी करता है। ये रीड आउट करने में मदद करेगा, आप लोगों को ध्यान देंगे। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, उसने कहा कि आज हम लोग वाक्यों को लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वो जानता था, बट व्हाट इज ही न्यू, मैंने आई हैड बीन डिस्कवर्ड दैट आई हैड स्टोलन हिज मनी, जानता था कि मैं उसका पैसा चुराया था। बट नाइदर हिज लिप नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, लेकिन नाइदर नॉर, आइदर और, बोथ डॉट डॉट नॉट डॉट डॉट एंड का प्रयोग करते हैं, नाइदर नॉर, आइदर और, बोथ के बाद एंड आता है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, पढ़ेंगे हम लोग। कंजंक्शन 2 तरह का होता है, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। तो नाइदर नॉर, आइदर और, बोथ, बोथ डॉट डॉट एंड, बोथ के साथ एंड का यूज करते हैं, है ना। ये सब ये पेयर में आती हैं, कंजंक्शन जो है हमेशा जोड़े में रहते हैं, पेयर में रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है। बट नाइदर हिज लिप और नॉर हिज आई शोड एनीथिंग, नहीं उसके ओठों पर और नहीं उसकी आँखों ने किसी तरह का लक्षण शो किया, दिखाया कि हमारी चोरी हो गई है। आई स्माइल्ड एट अनिल माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने मुस्कुराया अनिल पर, एट माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपीलिंग का मतलब यहाँ देखिए अट्रैक्टिव वे, अपील अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक ढंग से, अपीलिंग माने अपीलिंग यहाँ अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षक मोहक अंदाज में मैंने अनिल पर मुस्कुराया, अट्रैक्टिव वे। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, और ये मुस्कान खुद ब खुद आ गया, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। तो हम अब 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को लिख करके भेज देंगे, आप लोग उसको फेयर कर लेंगे, एक फेयर कॉपी बना करके, ये नोट का काम करेगा, है ना। और कोशिश कीजिए कि अपने तरफ से भी आंसर क्वेश्चन अगर बन सके तो बनाइए, है ना, और रीड आउट कीजिए 2 या 3 बार, इसको खुद से पढ़िए, वर्ड मीनिंग जो भेजे हैं उसको लर्न कीजिए। थैंक्स।